गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वाटर रिलेशन पार्ट थर्ड हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट, और इससे कहते हैं शॉर्ट में डीपीडी, हिंदी में कहते हैं विसरण दाब न्यूनता, और इसे सक्शन प्रेशर भी कहते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म है एसपी, और हिंदी में कहते हैं चूषण दाब। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट और या डीपीडी से पहले मैंने अपने पीडीएफ फाइल में आपको डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में समझाया था। आप लोगों को एक चीज़ नोट करनी होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिफ्यूजन प्रेशर प्योर वाटर का हमेशा हाई होता है, और जब प्योर वाटर में हम सॉल्यूट मिला देते हैं और सॉल्यूशन बन जाता है तो सॉल्यूशन का डीपी हमेशा लो होता है, यानी कम होता है। इन दोनों के डिफ्यूजन प्रेशर में अंतर, यानी प्योर वाटर का डीपी और सॉल्यूशन के डीपी में जो अंतर है उसे ही तो हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट कहते हैं। ध्यान रहिए, आप स्टार्ट करते हैं। डीपीडी के शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले बीएस मेयर ने किया था, और चूषण शब्द जो नाम दिया था वो रनर ने दिया था। अब क्या है कि ग्रीन सेंटेंसेस में आपको दिखाई दे रहा है कि हर एक द्रव्य का एक विशिष्ट डीपी होता है। प्योर वाटर का डीपी सबसे हाई होता है, सॉल्यूशन का डीपी कम होता है। इस प्रकार प्योर वाटर व सॉल्यूशन के डीपी में हमेशा अंतर होता है। तो अब डीपीडी क्या होता है? प्योर वाटर के डीपी व सॉल्यूशन के डीपी के बीच का अंतर है यदि दोनों को सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा जाए। इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट, हिंदी में विसरण दाब न्यूनता। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं डीपीडी जो है किसी तंत्र में सॉल्यूट मिला देने पर उसके डीपी में कमी आ जाती है। क्या? किसी तंत्र में सॉल्यूट मिला देने पर उसके डीपी में कमी आ जाती है, इसे डीपीडी कहते हैं। इस कमी को, यानी डिफ्यूजन प्रेशर की जो कमी आ गई है, इस कमी को पूरा करने के लिए सॉल्यूशन जल को अवशोषित करता है। इस प्रकार विसरण दाब न्यूनता कोशिका की जल अवशोषित शक्ति है, मतलब पानी की मांग को कहते हैं, और इसे हम कहते हैं चूषण दाब या सक्शन प्रेशर। ध्यान रखिएगा, डीपीडी जो है प्रसरण की दिशा को निर्धारित करता है, यानी ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को डीपीडी निर्धारित करता है। डीपीडी को दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे, किसी घोल में जल की विसरण दाब न्यूनता उस घोल में उपस्थित जल के विसरण दाब व शुद्ध जल के विसरण दाब का अंतर होती है। तो डीपीडी को हम 2-3 तरीक़ों से डिफाइन कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, रेड स्केच पेन से मैंने लिखा है डीपीडी इज़ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विसरण दाब न्यूनता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के। जितनी सॉल्यूशन की सांद्रता ज़्यादा होगी उतना डीपीडी ज़्यादा होगा। अब ध्यान रखिएगा कि अगर किसी कोशिका में परासरण नहीं हो रहा, जब ऑस्मोसिस बंद है, तब डीपीडी ऑफ अ सॉल्यूशन जो है इज़ इक्वल टू ओपी। मतलब डीपीडी, अगर कोशिका में परासरण नहीं हो रहा वहाँ पर डीपीडी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। यदि किसी कोशिका को शुद्ध जल या सेल सैप से कम सांद्रता वाले घोल में रख दें तो सेल में जल प्रवेश करेगा, यानी ऑस्मोसिस होगा। फलस्वरूप टर्गर प्रेशर डेवलप होगा, कोशिका फूल जाएगी। किस वजह से? टर्गर प्रेशर डेवलप होने की वजह से कोशिका रस सेल सेप यानी कि सांद्रता कम हो जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने लगेगा। अंत में अब टीपी जो है वो ओपी के बराबर हो जाएगा, तब विसरण दाब न्यूनता 0 हो जाएगी। इस कंडीशन में सेल पूर्ण स्फीत हो जाएगा, यानी टर्जिड हो जाएगा। एक नोट करिए एक पॉइंट, साधारणतः कोशिका में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हमेशा ज़्यादा होता है टर्गर प्रेशर। मैंने लिखा है ओपी इज़ ग्रेटर देन टीपी। अब मेन पॉइंट
इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करेगा, प्रासंगिक दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर व स्वीत दाब जिसे हम कहते हैं टर्बर प्रेशर के इस अंतर को हम डीपीडी कहते हैं। मतलब डीपीडी यानी विसरण दाब न्यूनता इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। एक जनरल रूल को फॉलो करिएगा, जल की जो मूवमेंट है, वाटर की जो मूवमेंट है, हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होती है। लो डीपीडी किसका होता है? प्योर वाटर। हाई डीपीडी जो होता है सॉल्यूशन का। तो हमेशा लो डीपीडी से वाटर की मूवमेंट हाई डीपीडी की तरफ होती है, यानी प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ होती है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं केस 1, 2, 3, 3 केसेस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, डीपीडी ऑफ टर्जिड सेल यानी पूर्ण स्फीत कोशिका में डीपीडी क्या होगा? तो OP इज इक्वल टू TP। तो पूर्ण स्फीत कोशिका में डीपीडी ध्यान रखिएगा हमेशा 0 होगा। मैंने रेड पेन से उसको अंडरलाइन कर रखा है। केस 2, फ्लैसिड यानी शरद कोशिका में, आपको पहले बता चुके हैं शरद कोशिका जो है उसमें TP टर्गर प्रेशर 0 होता है। कोशिका जो पिचकी हुई होती है या फ्लैसिड सेल होता है उसमें TP जो होता है वो 0 होता है। और डीपीडी यानी इसलिए डीपीडी इसका इज इक्वल टू OP, यानी फ्लैसिड सेल का डीपीडी इज इक्वल टू OP। थर्ड केस है डीपीडी ऑफ प्लाज्मोलाइज सेल, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। हमेशा मैंने पहले भी आपको जब डिफ्यूजन प्रेशर पढ़ा रही थी आपको बताया था कि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का जो टर्गर प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है। तो डीपीडी इज इक्वल टू OP माइनस TP, और लास्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। डीपीडी ऑफ अ प्लाज्मोलाइज सेल यानी जीव द्रव्य कुंजित कोशिका का डीपीडी इज इक्वल टू OP प्लस TP होगा। ये 3 टाइप के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डीपीडी टर्जिड सेल का कितना होता है? हमेशा 0 होता है। डीपीडी फ्लैसिड सेल का कितना होता है या शरद कोशिका कितना होता है? इसमें डीपीडी इज इक्वल टू OP। और जीव द्रव्य कुंचित कोशिका यानी प्लाज्मोलाइज सेल में डीपीडी जो होता है हमेशा OP प्लस TP। तो यहाँ हमने डीपीडी के डिटेल्स पढ़े। नेक्स्ट जो प्लांट वाटर रिलेशन का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम डीपीडी से ही रिलेटेड टर्म पढ़ेंगे, वाटर पोटेंशियल। थैंक यू।